अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग जो अंत्योदय योजना चला रहे हैं, जो अन्न आप लोग बांट रहे हैं जनता में, वो सभी को मुहैया हो पा रहा है? एकदम मुहैया मिलता है। बाबा कितना मिलेगा राशन? अरे वजन सही ना रहला, 4 किलो रहला आज से नहीं कि 2000 चल रहा बा। बाबा राशन मिलेला? बहुत मिलेला यहाँ कहो तनी कि हमरा कम मिलेला। कम मिलेला कितना मिलेला? 4 किलो 3.5 किलो देवे वाला बड़ा ऐसा। हाँ, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर सरकार ये सोचती है कि हम 80 करोड़ जनसंख्या को राशन फ्री में दे रहे हैं तो ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी की निर्दयी सरकार है, बिहार के युवाओं से लेकर आम आदमी को ठगने का काम किया है। उसमें भी अगर अब हम कार में ट्रैवल कर रहे थे तो गाने के बीच में भी सिंदूर का ये मैडम बोल रही थी शिक्षा मित्र की बहाली किसने किया? 60-60 हजार रुपया लेके किसकी सरकार ने की? तो जग जाहिर है। माँ बहन योजना का जहाँ बात हो तो सरकार बनेगी तब नो। 25 तो बढ़िया बा, और रहल बात जो 25 हर बहन बेटी के खाता में रौरा डालब भाई जी, वो अपना पहले भौजी के तलाक में जो डिमांड भइल बा वो पूरा कर दी ना, वो काहे नहीं के रौरा पूरा करत भाई। जो ये योजना लेकर आ रहे हैं वो एक तरह से लालच दिया जा रहा है, उन महिलाओं को आत्मनिर्भर न बनाकर उन्हें एक अपाहिज का रूप दिया जा रहा है। अग्निवीर योजना हमारी जो सरकार लाई है वो तो शिक्षा मित्र से जो 1500 रुपया पर बहाली आप किए थे, आप ही के समय में आया था, उससे तो अग्निवीर बहुत अच्छा है ना भाई। अग्निवीर जो योजना आप लोगों के द्वारा लाई गई थी, उसको लेकर के इन्होंने जो सवाल पूछा, क्या वो सही था? अग्निवीर योजना हमारी जो सरकार लाई है वो तो शिक्षा मित्र से जो 1500 रुपया पर बहाली आप किए थे, आप ही के समय में आया था, उससे तो अग्निवीर बहुत अच्छा है ना भाई। और रोजगार देना है, हमारी जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है तो हमको सबको रोजगार देना है, तो रोजगार देने का मतलब हमारे उसमें बहुत सारे युवा आ जाएंगे। 15 से 25 हजार तो बढ़िया न बा, 25 तो बढ़िया बा। और रहल बात जो 25 हर बहन बेटी के खाता में रौरा डालब भाई जी, वो अपना पहले भौजी के तलाक में जो डिमांड भइल बा वो पूरा कर दी ना, वो काहे नहीं के रौरा पूरा करत भाई। रौरा भरी पैसा नहीं के, रौरा मुख्यमंत्री रहनी, और कई पीढ़ी मुख्यमंत्री रहे, और रौरा भरी अपना भौजी के खाता में देवे खातिर तलाक के योजना के जो बाटे वो डिमांड बाटे वो पूरे नहीं के करत, और रौरा हमरा माई बहन बेटी बिहार बहन के 2500 रुपया दे रौरा खाता में डाल देव। ये बुरबा के न बनावता नहीं रौरा, सीधे हम बनौला से बिहार में रौरा सरकार आवे वाला नहीं खे। सीधे हम जन स्वराज से इसी सवाल को वापस लेते हैं। मैम, क्या कहिएगा जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि जो माई बहन जो योजना ला रहे हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जो ये योजना लेकर आ रहे हैं वो एक तरह से लालच दिया जा रहा है, उन महिलाओं को आत्मनिर्भर न बनाकर उन्हें एक अपाहिज का रूप दिया जा रहा है। हमारी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हमारी सरकार, हमारा जो जन स्वराज है, हमारा जन स्वराज पार्टी है, वो ये कह रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए। आप अपेक्षा मत रखिए कि किसी और से मुझे खाना मिलेगा तब मैं खाऊंगा। आप अपने में भरोसा रखिए और ऋण लीजिए और अपना काम शुरू करिए। इस तरह के जो प्रलोभन दिए जाते हैं ये सिर्फ वोट के लिए दिए जाते हैं, इससे साफ जाहिर होता है, क्योंकि आप उसी समय जागृत होते हैं, इससे पहले आप जागृत हुए नहीं। आप अगर गाँव में जाएं, कहा जाता है कि हमारा जो देश गाँव से बना हुआ है। जब आप गाँव में आप सचमुच का धरातल पे जाइएगा, वहां पे आप सही में देखिएगा कि गरीबी क्या होती है, वहां पे आप देखिए गरीबी क्या होती है। तो जब सरकार अब जागृत होती है कि हम 2500 देंगे, हम ये देंगे, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि आप चुनाव के समय एक प्रलोभन देने का काम करते हैं। दिनेश सिंह जी से बात करेंगे, जो यहाँ पे इन्होंने माई बहन योजना को लेकर के बातचीत किया। क्या लगता है कि ये जो माई बहन जो योजना है वो कारगर होगा? देखिए, माँ बहन योजना का जहाँ बात हो तो सरकार बनेगी तब नो। हमारे नेता जब बिहार के 24 नवंबर 2025 में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन लोगों का तो कहना है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री के यहाँ वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री का नहीं है। एकमात्र नेता नीतीश कुमार है। 24 नवंबर, मेरा बात नोट कर लीजिएगा, 24 नवंबर 2005 को फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, अलग विजन के साथ। बिहार का स्वर्णिम विकास, गाँव का विकास, कैसे विकास गाँव को होगा, महिलाओं का विकास, पुरुषों का विकास। आज देश में मोदी जी और नीतीश जी, मोदी जी 80 करोड़ गरीब परिवार को
5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। पहले गांव में स्थिति थी कि भादों के दिन में हर घर में चावल घट जाता था। आज मोदी और नीतीश का देन है कि आज हर घर में चावल है, खाने का रोजगार है, मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। शहर में हमारे अनेक, देखिए बक्सर शहर और डुमरांव शहर में और पंचायतों में इतना विकास का कार्य हो रहा है कि हमारे जो बिहार के काम करने वाले लोग हैं उनको काम मिल रहा है। ये इससे बड़ा विकास क्या होगा? ये लालच नहीं है कि जो कि आप लोग 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं? ये लालच नहीं है। देखिए, ये लालच की बात नहीं है। 5 किलो अनाज, ये 5 किलो अनाज का योजना बहुत दिन से चल रहा है, अंत्योदय योजना। पहले अब मोदी जी 5-5 किलो अनाज, जब कोरोना का समय आया, जब हमारे काम करने वाले लोग घरों में बैठ गए, तो मोदी जी ने देश का जो अन्न का खजाना था उन्होंने खोलकर अनाज बांटने का काम किया कि घर में लोग मार भात और रोटी तो खा सकता है, पेट भर सकता है, रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग जो अंत्योदय योजना चला रहे हैं, जो अन्न आप लोग बांट रहे हैं जनता में, वो सभी को मुहैया हो पा रहा है? एकदम मुहैया मिलता है। आपका कहीं पर शिकायत मिले तो हम लोगों के माध्यम से दीजिए और हम लोग जरूर उस पर कार्रवाई कराएंगे। सीधे तौर पे हम जनता से बातचीत करेंगे, क्या उन लोग को जो राशन है वो मिलता है? अच्छा, राशन सब मिलेगा कि ना? मिलता सर, मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 किलो। 5 किलो मिलेगा? 5 किलो मिलेगा? देख ले बनी। हाँ मिलेगा। पक्का? काहे की तो बोले जाएंगे। राशन मिलेगा? हाँ सर, यूनिट में 5 केजी मिलता है। हाँ, एकदम टंच रहता है। बाबा कितना मिलेगा राशन? अरे वजन सही ना रहला, 4 किलो रहला आज से नहीं। ये 2000 चल रहा बा, बहुत पहले से, बहुत पुराना केस है। हाँ, वजन कम रहला, बटखरा कम है ना, बटखरा कम बा, ओकर जांच ना होला, जांच करे वाला अधिकारियों माल लेला। हाँ बाबा राशन मिलेला? मिलेला। यहाँ कहो तनी कि हमरा कम मिलेला? कम मिलेला। कितना मिलेला? 4 किलो 3.5 किलो देवे वाला बना ऐसा। 3.5 किलो? हाँ मिलेला राशन? जी मिलता है। पूरा घटौती उटौती होला? 3.5 किलो। 3.5 किलो। देखिए, अब आपके सामने है, ये लोग बोल रहे हैं कि 3.5 किलो राशन मिलेला। देखिए, आज के युग में करीब करीब सब लोग पढ़ा लिखा है। एक हम लोग दिए हैं, लोक निवारण कानून हमारे बिहार में बना है, हर आदमी को लागू होता है। एक कलम उठाकर और लिख दिया जाएगा और तो जरूर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय है, जिला में कलेक्टर बैठे हैं, अनुमंडल में एसडीओ बैठे हैं, सीओ और बीडीओ बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि गलत। देखिए, बाकी हर सरकारों से अच्छा सरकार नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है, ये जान लीजिए। सीधे जन सुराज से बातचीत करेंगे। मैम, इन्होंने बोला कि जो हमारी नीतीश सरकार है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर सरकार ये सोचती है कि हम 80 करोड़ जनसंख्या को राशन फ्री में दे रहे हैं, तो ये गर्व की बात है कि शर्म की बात है? इसका मतलब आपके यहाँ इतनी गरीबी है, ये तो साफ दिखा दिया, ये तो साफ पता चल गया कि गरीबी है। और आप इस पे सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, 80 करोड़ को हम देते हैं। और रही बात राशन की, और अगर इस तरह से कह रहे हैं कि एसडीओ या आप चले जाइए डीएम के पास या एसडीओ के पास राशन कार्ड के लिए, ये असंभव है। वो गरीब जनता, वो अनपढ़ व्यक्ति, वो कहाँ जाए? वो मारा फिरता है, वो ब्लॉक में मारा फिरता है, उसे समझ में नहीं आते कहाँ पे जाऊं, क्या करूं। वहां पे उससे भ्रष्टाचार वहां पे की जाती है, उससे पैसा लिया जाता है, तब जाके उसका कार्ड बनता है। आप धरातल पर आइए ना, आप सब लोग हमेशा ऊपर ही रहते हैं, धरातल पे कोई नहीं आता है। सरकार सिर्फ यही देखती है। अगर सिंदूर का भी बात किया जाए, जो हमारा ये हुआ था, उसमें भी अगर अब हम कार में ट्रैवल कर रहे थे तो गाने के बीच में भी सिंदूर का इस्तेमाल जो किया जा रहा है कि हमारे जो सरकार है उसने सिंदूर का इन्वेस्टिगेशन किया, इस तरह से किया, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दिया जाता है। अब वो मुद्दा खत्म हो गया, सब लोग को उसका, पूरा देश उससे मर्माहत है। लेकिन आप हर बार एक गाने में भी आप बीच में डाल रहे हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? उसी तरह से राशन का भी है। आप बहुत गर्व से कह रहे हैं कि 80 करोड़ को देते हैं और सही राशन देते हैं। बिल्कुल सही नहीं देते। अगर गांव में अगर आप पंचायती करिएगा, देखिएगा वहां सारे लोग कहेंगे कि ये गलत कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर में है तो इसलिए इनको अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके सवालों का जवाब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो देंगी। उससे पहले मैं आरजेडी से इसी सवाल को दोहराता हूँ। क्या लगता है कि बिहार में जो अनाज ये लोग बांट रहे हैं वो सभी को मिलता है? देखिए, बताते हैं कि
जो असल में गरीबी है, जो गरीब लोग हैं, जिनके परिवार में असल में गरीबी है, क्या उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाता है? यहाँ पे बैठे मैं सभी लोगों से पूछना है, ये बिल्कुल नहीं मिल पाता है। आपको पता है, ये मैडम बोल रही थी शिक्षा मित्र, शिक्षा मित्र की बहाली किसने किया? 60-60 हजार रुपया लेके किसकी सरकार ने की? तो जग जाहिर है। अब बताइए, ये लोग बात करते हैं शिक्षा मित्र की। हमारी जब सरकार थी लालू जी, तो 2 बार बीपीएससी से शिक्षक की भर्ती किए थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। शिक्षा मित्र और संविदा पे तो ये लोग करते हैं ना। मेरे बगल का लड़का एक संविदा पे ब्लॉक में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, कार्यपालक सहायक। एक दिन तिलकहरू आए थे तो बोलते थे कि लड़का क्या, वधु पक्ष मतलब बोले कि लड़का क्या करता है, तो वर पक्ष बोला कि लड़का संविदा पे है। तिलकहरू भाई भड़क गए, क्योंकि बिहार में तो रोजगार है ही नहीं है। क्या करता है, हम नौकरी नहीं देंगे आपको, संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे रख देंगे, आपको डेली वेजेस पे मजदूर बना के रखेंगे। देखिए हमारी सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दी कि नहीं? तमाम विभागों, शिक्षा विभाग में केवल 5 लाख, और सारे विभाग में भी बहुत सारे नौकरी मिले। अभी बताइए, संविदा पे और गेस्ट फैकल्टी में और डेली वेजेस पे कौन रख रहा है? यूनिवर्सिटी में देखिए, एक ही विचारधारा और एक ही बिरादर के लोग गेस्ट फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए हैं। कौन रख रहा है? उन्हीं को संविदा का योजना कौन लाया है? यहाँ तो इनको रोजगार देना नहीं है। अग्निवीर, जब आर्मी जैसे सेना को ये 4 साल का सैनिक बना सकते हैं, तो ये बताइए इन लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? इन लोगों से रोजगार की कभी आप उम्मीद कर सकते हैं? ये लोग कभी ऑन स्पॉट करवा देंगे। जो तेज लड़का है उसका यूनिवर्सिटी में, जो तेज गरीब दलित या किसी भी समुदाय का हो, या सवर्ण का ही बच्चा क्यों ना हो, तेज है तो उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो मेरिट के बल पे आ गया। ये लोग क्या कर देंगे कि 50,000 सीट है ना, 5,000 कैसे जैसे एडमिशन कर लिए। मैं रिसर्च स्कॉलर भी यूनिवर्सिटी का, तो ये लोग जैसे तैसे कर लेंगे और 45,000 सीट पे ऑन स्पॉट कर देंगे। पहले आओ पहले पाओ, अपना झोली भर लिए, अपने लोगों का एडमिशन कर लिए। जो असल में पढ़ने के लिए लड़ाई थे लड़का, जाइए यहाँ से, चलिए वहां पे ले चलते हैं आपको झुंगी झोपड़ी में। देखिए उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनके बेटे खा रहे हैं कि नहीं। बताइए, आप हमको आत्मनिर्भर बना देंगे, चाहे हमको रोजगार बना देंगे, तो हमको राशन की क्या जरूरत है? हम अपना नौकरी रोजगार करेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। जाके देखिए अभी दलित के बच्चे कैसे, अभी किला के ऊपर चलिए कैसे घूम रहे हैं। इस सरकार में कितनी गरीबी है। सरकार ने बिहार को, और केंद्र में जो ये नरेंद्र मोदी की निर्दयी सरकार है, बिहार के युवाओं से लेके आम आदमी को ठगने का काम किया है। इससे जनता में भारी असंतोषजनक है। और इस बार आने वाले 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। देख लीजिए, पिछली बार तो चोर दरवाजा से छल करके हम लोग को 10 वोट पे, मेरे शक्ति भैया जो आरजेडी के प्रवक्ता उनको 10 वोट से हरा दिया, रितु जायसवाल जी को 10 वोट से हरा दिया, मेरे साथ जेल में बंद राजेंद्र पासवान को 12 वोट से हरा दिया। ऐसे तमाम 10 सीट पे हरा के जबरदस्ती सरकार बना दी है, प्रशासन और पुलिस और गुंडों के बल पे। क्योंकि यहाँ पे बिहार में पुलिस और माफियाओं का गुंडा का गठजोड़ है। तो इन लोगों से न्याय और रोजगार की बात करना ही मूर्खता है। ये लोग हसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत गाने लगते हैं। बात होगा यहाँ शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के, तो ये लोग कर देंगे ये योजना। भाजपा के नेता है, बताइए कौन ऐसा नेता है जो 4-5 शादी नहीं किया है? एनडीए में नेता नहीं है, एनडीए में परिवारवाद नहीं है। बताइए, शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी क्या है? वो परिवारवाद नहीं है। रामविलास जी का बेटा परिवारवाद नहीं है। ये लोग जब तक लालू जी और तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे, इन लोग का राजनीति होगा ही नहीं। सीधे आपको सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले जनता का कुछ सवाल है, क्या करना चाहते हैं? बताइए सर, 5 किलो से आपका बेटा जी जाएगा? है? जी सकता है। 5 किलो राशन आपको हम दे देंगे महीना में, आपको बेटा जी जाएगा। है? उसका दाल चाहिए, चावल चाहिए, हर चीज, उसका साग सब्जी पैसा चाहिए। उसका रोजगार नहीं मिलेगा तो 5 किलो राशन से कितना दीजिएगा? गलती कर रहे हैं सर। उससे पहले शीला त्रिवेदी जी के पास चलेंगे, जो कि रेखा कुशवाहा जी का सवाल था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें बीच बीच में जो ऐड आप लोग आ जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए,